अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की दो अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। तो हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तक तमाम तर इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह पहुँच सके। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड में स्टूडेंट्स के लिए नई खुशखबरी PSW से मुतलिक जारी हुई है। जैसा कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको PSW नहीं मिलेगा या फिर इसी तरह की बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट्स 1 साल या 2 साल या फिर ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो वो स्टूडेंट्स इंग्लैंड में PSW के लिए एलिजिबल हैं और वो PSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको आपका कैश लेटर का रेफरेंस नंबर चाहिए और मज़ीद इसके अलावा आपको जो आपका BRP कार्ड मिला था, यानी कि जब आप इंडिया और पाकिस्तान गए थे और आपके पास स्टिकर वीज़ा था, यानी कि उस बेस पे आपने BRP लिया, तो उस BRP की कॉपी आपने एम्बेसी में सबमिट करानी होगी ताकि आपको PSW मिल सके। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड में जिनको इंडेफिनेट मिल गया है और वो न्यूट्रलाइजेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका नॉर्मल प्रिंसिपल ये होता है कि इनडेफिनेट के 1 साल के बाद आप न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन जिनकी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी हो तो वो इमीडिएटली इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इसके लिए वो कम से कम इंग्लैंड में 3 साल तक रेजिडेंस हों। लेकिन अगर जिनकी शादी नहीं हुई है और वो सिंगल हैं तो फिर ऐसी सूरत में उनको वेट करना पड़ेगा 12 महीने और फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं नेशनैलिटी की। और मज़ीद वो 3 साल तक इंग्लैंड में रहे हों। तो अब जो कोई भी एप्लीकेशन डालने के बारे में सोच रहे हैं इनडेफिनेट के बाद, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नेशनैलिटी एप्लीकेशन में ये ज़रूर कहा जाता है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपका बिल्कुल क्लियर हो। और ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि अर्ली अडल्ट का पिछला 10 सालों में ओवरस्टे का भी पीरियड होगा तो उसको ज़रूर एडमिट करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और होम ऑफिस को बोलें कि ये वो वाला पीरियड था जिसमें एक माइनर था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो इसलिए मेरे इस पीरियड को ओवरलुक किया जाए मेरी नेशनैलिटी एप्लीकेशन में गुड करैक्टर रिक्वायरमेंट के रेफरेंस से। तो ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ किसी लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।